हज़रत इमाम हसन और हुसैन, इनका बड़ा मकाम है, इनकी बड़ी शान है, इनका बड़ा दर्जा है। एक दिन हजूर की चची उम्मे फजल हजूर के पास आई, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा भयानक डरावना ख्वाब देखा है। हजूर ने फरमाया कि चची क्या ख्वाब देखा है? अर्ज़ की, मैंने देखा कि फ़ातिमा के जिस्म के एक गोश्त का टुकड़ा काट कर आपकी झोली में डाल दिया गया है। हुजूर मुस्कराए, फरमाया कि चची ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, अल्लाह ताला मेरी बेटी फ़ातिमा को बेटा देंगे। इस ख्वाब की ताबीर ये है। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, आपको इतला दी गई कि फ़ातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हजूर घर तशरीफ़ ले गए, इस बच्चे को उठाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में अपना लुआब डाला, गुट्टी जो दी ना, अपने मुंह से खजूर चबा के या कोई मीठी चीज़ चबा के हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में डाली। कितनी बड़ी खुशकिस्मती या सादत है कि सबसे पहली चीज़ जो मुंह में गई वो अल्लाह के नबी का लुआब था। और फिर हजूर ने दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। हज़रत इमाम हुसैन ने जो सबसे पहले कानों से जो चीज़ सुनी है, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से अल्लाह का ये नाम जो बुलंद हुआ, अजान सुनी और तकबीर सुनी है। ये दोनों शहजादे जो थे, अल्लाह के नबी इनसे बड़ा प्यार करते थे। हज़रत इमाम हसन 11 महीने इमाम हुसैन से बड़े थे, हज़रत हुसैन 11 महीने छोटे थे। हदीस में आता है, एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के नबी ने हज़रत हसन को ऐसे बाजुओं से पकड़ा हुआ था। हज़रत हसन के पाँव हजूर के पाँव के ऊपर थे। फिर हजूर ने ऐसे ऊपर उठाया। जब इस बच्चे को ऊपर उठाया तो हज़रत हसन के पाँव हजूर के यहाँ सीने पर थे। हजूर हज़रत हसन के बोसे ले रहे थे, हज़रत हसन के बोसे ले रहे, चूम रहे थे, पेशानी को, गर्दन को चूम रहे थे। और फिर हजूर ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये बच्चा मुझे बड़ा अजीज़ है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अल्लाह के नबी ने दुआएं की और फरमाया कि बीबी फ़ातिमा को कि फ़ातिमा, इनको रोने न दिया कर, जब ये रोते हैं तो मेरा दिल बेकरार हो जाता है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को कंधों पर बैठा के ले जा रहे थे। आगे से उमर फ़ारूक मिल गए। हज़रत उमर ने देखा तो कहा कि वाह हुसैन, वाह हुसैन, तुझे सवारी कितनी अच्छी मिली है, नबी के कंधों पे सवार होके जा रहा है। तो हजूर ने फरमाया कि उमर, अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी तो अच्छा है, सवार भी कोई मामूली नहीं है, ये सवार भी बहुत अच्छा है। एक दिन हजरत अली हजरत हसन को उंगली से पकड़ के बाजार में जा रहे हैं। आगे से हजरत अबू बकर सदीक मिल गए। पूछा, अली ये बेटा किसका है? कहा मेरा बेटा है। फिर पूछा कि अली ये बेटा किसका है? कहा कि मेरा बेटा है। तीसरी मर्तबा पूछा कि अली ये बेटा किसका है? कहा कि मेरा बेटा है। आपको यकीन नहीं आ रहा? ये फातिमा के पेट से पैदा हुआ है, मेरा बेटा है। अबू बकर सदीक मुस्कराए, फरमाया कि बेटा तो अली का है, लेकिन चेहरा मुस्तफ़ा का है, चेहरा जो है वह मुस्तफ़ा का है। मुस्करा के फरमाया, हज़रत हसन का ये ऊपर वाला, नाभ से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये हजूर के मुशाबे था, और हज़रत हुसैन का ये नीचे वाला हिस्सा हजूर के मुशाबे था। हज़रत हुसैन का उनका चलना फिरना, चाल ढाल, वह हजूर के मुशाबा थी।
और हज़रत हसन का ये चेहरा जो था ये हजूर के मुशाबा था। दोनों को इकट्ठे खड़ा कर दें तो ये हजूर की शक्ल बन जाते थे। अल्लाह ने बड़ी शान दी थी इन शहजादों को। तो साहबा कहते हैं कि हजूर हज़रत हुसैन को चूमते भी थे, सूंघते भी थे। तो किसी ने पूछा कि ये सूंघने वाली बात क्या है? तो कहा इसलिए कि हज़रत हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी। हज़रत हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं। देखें ना, जुमे का खुतबा कितना अहम होता है। सामने से ये दोनों बच्चे घर से निकले, मस्जिद में दाखिल हो गए। कभी चलते हैं, कभी गिर जाते हैं, छोटे थे भी, फिर उठते हैं, फिर चल पड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने अपना खुतबा छोड़ दिया। खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतरे और जाके दोनों को उठाया, चूमा और लाके अपने पास बैठा लिया और फिर दोबारा खुतबा शुरू किया। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने सच फरमाया है कि माल और औलाद फितना है। फरमाया कि ये बच्चे गिरते पड़ते आ रहे थे, मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए कि मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ के इनको ला के अपने पास बैठाया है। ये मोहब्बत की बात है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी में। इमाम हुसैन बच्चे हैं, आए, हजूर सजदे में हैं, वो आपकी पुश्त पर चढ़ के बैठ गए। अल्लाह के नबी ने सजदा लंबा कर दिया ताकि मैं उठूं तो कहीं हुसैन को कहीं गिर के चोट ना लग जाए। सजदा लंबा कर दिया हज़रत हुसैन के लिए। अल्लाह ने इन बच्चों को बड़ी शान अता फरमाई थी। हजूर ने फरमाया कि जन्नत में ये मेरे दोनों हसन और हुसैन ये जन्नत के फूल हैं। फरमाया जन्नत में ये नौजवानों के सरदार होंगे। ये मेरे बच्चे जो हैं ये जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। और फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होगी। इन बच्चों की माँ जो है वो जन्नत में औरतों की सरदार होगी। ईद का दिन था, सहाबा इकराम के बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये दोनों बच्चे जो हैं इनके पास नए कपड़े नहीं हैं। घर में गए, अम्मा को कहा कि अम्मी आज ईद का दिन है, तो हमारे दोस्तों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमें भी कपड़े दो। बीबी फातिमा परेशान हो गई कि कपड़े नए तो है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, अब बच्चों को मैं क्या कहूँ? ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बेसमझ होते हैं। घर में वसाइल नहीं है कि बच्चों को नए कपड़े लेकर दें। बस वुज़ू किया, अल्लाह की बारगाह में 2 नफलों की नियत बांध ली। अल्लाह के नबी ने हमें यह सबक दिया है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी आए, वुज़ू करके 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से मांगो। सलातुल हाजत 2 नफल पढ़ के अल्लाह से मांगो, अल्लाह देंगे। तो बीबी फातिमा ने भी वुज़ू किया, 2 नफलों की नियत बांध ली, सलातुल हाजत। जब सलाम फेरा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बीबी फातिमा ने जाके देखा तो एक आदमी खड़ा था, बड़ा खूबसूरत। उसने कहा कि बीबी मैं आपके बच्चों के लिए कपड़े लेके आया हूँ। कपड़े देखे तो बड़े खूबसूरत थे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए। बीबी फातिमा ने हजूर को बताया कि अब्बा जी ऐसे ऐसे ये बच्चे ज़िद कर रहे थे, रो रहे थे, कपड़े नहीं थे, मैंने 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ की, सलाम फेरा तो ये कोई आदमी कपड़े दे के गया है, बड़े खूबसूरत कपड़े हैं। जब हजूर ने देखे तो फरमाया कि फातिमा ये कपड़े ना मदीने के हैं, ना यमन के हैं, ना शाम के हैं, ये कपड़े तो जन्नत के हैं। ये तो अल्लाह ने तेरे बच्चों के लिए जन्नत से ये कपड़े भेजे हैं। ये इतनी बड़ी शान थी इन हजरात की।